और बहुत परम सौभाग्य है कि तीसरी बार इस देवभूमि पर संवाद के मंच से आपसे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। और महाराज जी, कुछ प्रारब्ध और कुछ संचित का पुण्य फल होगा जो आपसे संवाद का अवसर इस मंच पर मिल रहा है। सबसे पहले तो आपका अमर उजाला के इस संवाद में बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। अमर उजाला परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। बात मैं इससे शुरू करूंगा कि हम देवभूमि में हैं, हरिद्वार से बहुत निकट देहरादून में बैठे हुए हैं अमर उजाला के संवाद के मंच पर। आप बिहार के जमुई से निकलकर यहाँ हरिद्वार में आ गए। गंगा जी तो वहाँ भी है, गंगा जी तो यहाँ भी हैं, पर सारे ऋषि मुनि तपस्वी आपके जैसे आचार्य इसी देवभूमि का चयन करते हैं अपनी तपस्या के लिए, सिद्धि के लिए, साधना के लिए। ऐसा क्या है इस देवभूमि में? हरि ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्ति नो भिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं, शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति वाचन के साथ स्वागत। बहुत बड़ा अच्छा विषय है आपका जी। हर व्यक्ति उत्तराखंड देवभूमि का चयन क्यों करता है? तो एक महापुरुषों का एक वाक्य है कवित्व के रूप में, आषाढ़ चारम मेघमलारम बनी बहारम जलधारम दादूर ढकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम नालही समारम प्यास अपारम नंद कुमारम निर्खारी पहरा दो प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आबो गिरधारी जी डमक डमक दादूर तर डमक तटे कहूँ मोर मलार गिरा तब प्यू प्यू शब्द पुकारत चातक कुह कुह कोकिल कंठ गिरा तब गरड़ गरड़ नबहूत गराजा गिरिबर पर से शिखर तड़े तब रुम झुम बरखत बरखा गरर गरर घन घुर गरजे जी। यह आभास केवल यहाँ होता है। क्या बात? यह आभास केवल उत्तराखंड में होता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ, शंकराचार्य स्वयं शंकर प्रादुर्भूतो महीतले, शंकराचार्य स्वयं शंकराचार्य के रूप में इस धरा पर अवतरित होकर के और 16 वर्ष की अवस्था में पूज्य शंकराचार्य जी ने दिग्विजय किया और अंतिम समाधि उत्तराखंड में आकर के लिया। मुझे लगता है उत्तराखंड का चयन सन्यासियों के लिए सर्वोपरि है और यह देवम भूत्वा देवम यजेत, वेद का वाक्य है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवताओं को जानने के लिए देवता बनना पड़ता है। तो इसलिए देवता जैसे रूप धारण करके व्यक्ति देवताओं का यजन करता है, तो जो उत्तराखंड में निवास करता है वो देवताओं से कम नहीं है। आप सारे निवासी भी देवताओं से कम नहीं है। और बहुत खूबसूरत उत्तर दिया महाराज जी ने। आपने कहा शंकराचार्य जी ने 16 वर्ष की उम्र में आकर भी इसी तपोभूमि का चयन किया। आपने भी अपने बाल्यकाल में ही
इस गृहस्थ जीवन को, सांसारिक जीवन को, मोह माया से भरे जीवन को त्यागने का विचार करके अचानक इस तरफ रुख कर लिया। उस वक्त तो शायद इतनी समझ भी परिपक्व नहीं होती, ऐसा ध्यान अध्यात्म की तरफ झुकाव नहीं होता। वो कौन सा क्षण था महाराज, कौन सा पल था जब आपको लगा कि आपके जीवन की दिशा यही है? नहीं तो ऐसे कई बालक हैं अपना जीवन निकालते हैं और बाद में आकर शायद उनको धर्म अध्यात्म का महत्व समझ में आता है। आपको बहुत पूर्वावस्था में भान हुआ, वो कौन सा क्षण था जब आपके कदम इधर सनातन धर्म संस्कृति की ओर मुड़ गए? बहुत अच्छा। योग लगन ग्रहवार तिथि, योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि, योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। जब योग लगन ग्रह वार और तिथि 5 अनुकूल हुआ तो भगवान राम आए, भगवान राम आए। आज जो अमर उजाला संवाद है, ऐसी ही संवाद हमें लगता है हमारी माँ ने, हमारे पिता ने या मैं किसी साधु संत से हमारी हुई होगी, जिसके कारण मैं संन्यास मार्ग की ओर आया। नहीं तो आज संवाद उपनिषद का वाक्य है। उप कहते हैं परमात्मा को, उस परमात्मा को। निषद कहते हैं वाणी को, निषद कहते हैं वाणी को। तो उस परमात्मा के छाया में कौन ऐसा, तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भैया कोई अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। सन्यासी कहता है मैं श्रेष्ठ सन्यासी पद पर स्थापित हूँ, महादेव का उपासक हूँ, भगवती पराम्बा का चरणारविंद रज की प्रतीक्षा में रत रहता हूँ। मुझे लगता है कि हर सन्यासियों का एकमात्र उद्देश्य होता है ईश्वरत्व की प्राप्ति, उस परमात्मा को प्राप्त किया जाए। और वो परमात्मा कहाँ नहीं है, वह परमात्मा कहाँ नहीं है, तो वह परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तुम अपने धर्म में, अपने कर्तव्य में निरत रहो, तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी, मुझे प्राप्त कर लोगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ, जिसमें मैं विद्यमान नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ऐसा कोई नहीं है। मेरा मानना है कि जिस दिन कोई सन्यासी बनता है, सन्यासियों का संपूर्ण कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं, उसका अपना पिंडदान भी हो जाता है। कोई अपना नहीं होता, ना उसका कोई गोत्र होता, ना उसकी कोई जाति होती, ना उसकी कोई परंपरा होता, ना उसका कोई नीति नियम होता। एकमात्र उद्देश्य परमात्मा का आलिंगन और समाज का कल्याण, परमात्मा का आलिंगन और समाज का कल्याण। तो सन्यासी न्यासाणाम कर्मणः योगः संन्यासस्तु मयाच्युतः, संन्यासस्तु मयाच्युतः। संपूर्ण कर्तव्यों से च्युत होकर के, संपूर्ण कर्तव्यों से च्युत होकर के केवल परमात्मा को पाने का अभिलाषा रखने वाला ही श्रेष्ठ सन्यासी है।